Hello everyone, welcome to session number 2 of inverse trigonometric functions. So start कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, सॉल्व करना स्टार्ट करो. Okay, let's start. The number of elements in the range of the function fx, फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है हमें. ठीक, अगेन मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में, ये जो फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है ये. ठीक है, ध्यान रखना इसको. ओके, सो साइन इनवर्स ऑफ लिख रहे हैं इसको, दिस इज इक्वल टू वाई साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एंड प्लस में कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. पहली चीज तो ये कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों की डोमेन कितनी होती है, -1 से लेके 1 तक. तो इसका मतलब ये जो इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर रखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू या तो -1 हो सकती है, या 0 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है. तीन ही इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है, इसके अलावा नहीं हो सकती. ठीक है, तो देखते हैं इसको ध्यान से. सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लिखा गया है, ये तो पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 होगी. 1/2 से बड़ा होगा हमेशा, और जब ये 1/2 होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 कब तक मिलती जाएगी ना, जब तक एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू 1 तक नहीं आ जाती. ठीक है, तो सुनना ध्यान से, केस बना रहे हैं इसमें. केस 1 हमने बना लिया कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इसकी वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है. ठीक है, हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी, तो 1/2 से लेके 1 तक का एक इंटरवल बना लिए, क्योंकि उन सब के लिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी वैल्यू देगा, 0 देगा. तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 1/2. ये बन गया हमारा केस नंबर 1. अब इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, चेक करो. साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कितना हो गया, इस केस में 0 हो गया, प्लस कोस इनवर्स ऑफ, फिर से देखना, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1/2 है ना, तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 है, तो उस केस में चेक कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इसकी वैल्यू किसमें लाई करेगी, तो -1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना, -1/2 से 0. ये बात ठीक है. और अगर ये -1/2 से 0 के बीच में लाई कर रही है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1 के बराबर आएगा. तो कोस इनवर्स के अंदर वैल्यू क्या आ गई, फिक्स हो गई, -1 के बराबर. ठीक, तो पहले केस के लिए जब एक्स स्क्वायर 0 से 1/2 है, y की वैल्यू कांस्टेंट आएगी साइन इनवर्स 0 प्लस कोस इनवर्स -1, जो कि कितना हो गया, पाई के बराबर हो गया. ये हो गया केस नंबर 1. उसके बाद केस नंबर 2 बनाओ. अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 पे कंडीशन लगाई थी हमने, 1/2 से लेके 1 तक का हो गया. उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल कौन सा बनेगा, 1 से लेके 2 तक का. तो दूसरा इंटरवल बना रहे हैं जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 2 तक. 2 पे ओपन, एग्जैक्टली 2 नहीं हो सकती, जैसे 2 होगी साइन इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं हम, 1/2 से लेके 3/2. ये बन गया दूसरा केस. अब फिर से चेक करो y की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कितनी वैल्यू देगा, 1 देगा, दिस इज 1, प्लस में कितना था, कोस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2. तो चेक करो, अगर एक्स स्क्वायर 1/2 से 3/2 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेके 1 आएगी. और इन सब सारी वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा. तो मतलब प्लस में कितना आ गया, कोस इनवर्स 0 आ गया. ये बात भी सही है. तो फिर से y की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/2, कोस इनवर्स 0 कितना, पाई/2, कितना आ गया, पाई के बराबर आ गया. ये बन गया केस नंबर 2. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक बार हमने ले लिया 1/2 से लेके 1, दूसरी बार ले लिया 1 से 2. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 1/2 से छोटा भी नहीं हो सकता. तो 2 ही केसेस बन रहे थे, दोनों हमने कंसीडर कर लिए. दोनों के लिए क्या पता चला, y की एक ही सिंगल वैल्यू आ सकती है, पाई के बराबर. तो मतलब फंक्शन की रेंज क्या होगी, इक्वल टू पाई हो गई, एक ही एलिमेंट आएगा पूरे सेट में. सो रेंज इज इक्वल टू पाई. ठीक, ये पूछा गया था, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन. सो आंसर इज 1, दैट इज पाई. लेट्स स्टार्ट. द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, अगेन रेंज पूछी गई है फंक्शन की, कर रहे हैं. सो एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ln ऑफ 1 अपॉन समथिंग है, तो 1 अपॉन समथिंग को पावर -1 में लिखा जा सकता है, पावर -1 आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो दिस वुड बी -ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. इतनी बात सही है. अब जब भी रेंज फाइंड करनी होती है हम क्या करते हैं, इनसाइड आउट चलते हैं. सबसे पहले जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी रेंज लिखते जाओ, उसके बाद उस पर ऑपरेशन लगाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. तो ये पूरा फंक्शन ही उठा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 वाला ना,
क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी रेंज तो हमें पता होती है, तो देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 जो है ये किसके बराबर है एक्चुअल में, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 ये लाई करेगा किसमें, 1 से लेके इन्फिनिटी। अब इसके बाद ऑपरेशंस लगाते जो, सबसे पहले ln वाला फंक्शन लगाना है, ln ले लो। सो ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 ये कहां बिलोंग करेगा, ln 1 से इन्फिनिटी, ln 1 कितना 0 क्लोज्ड इंटरवल, ln इन्फिनिटी कितना इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। उसके बाद अगला कौन सा स्टेप चाहिए, माइनस का साइन चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस टाइम्स ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 बिलोंग्स टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो माइनस 0 का तो 0 ही आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 आ गया, ये 0 पे क्लोज ही चलता जाएगा। और एक स्टेप और बचा है, सारे का क्या लेना है, कोट इनवर्स, तो कोट इनवर्स लगा दो। सो कोट इनवर्स ऑफ माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2। ठीक, अगेन कोट इनवर्स वाला फंक्शन भी क्या है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कोट इनवर्स लगाने से भी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अगर नहीं भी पता तो देख के पता चल जाएगा। कोट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना, पाई, तो कोट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू तो पाई आएगी, और कोट इनवर्स 0 कितना होता है, π/2, तो π/2 आएगा। सो पता है π/2 छोटा नंबर है तो पहले लिखा जाएगा, तो π/2 से पाई आ गया, π/2 पे क्या आएगा, क्लोज आएगा, पाई पे क्या आएगा, ओपन। सो π/2 क्लोज, पाई ओपन, तो रेंज आ गई क्लोज्ड इंटरवल π/2 से ओपन इंटरवल पाई। चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन a टू b, देन a और b की वैल्यू पूछी गई है। तो यानी अगेन हमसे बेसिकली पूछा गया है फंक्शन की रेंज पूछी गई है। ठीक है, तो इसको अगर हम y के इक्वल मान ले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, रेंज बतानी है इसकी। तो स्टेप नंबर 1 में तो क्या पता चल रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना लिख सकते हैं इसको, π/2, तो दिस इज π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसमें एक चीज का ध्यान देना, जो कॉमन गलती होती है, हम क्या करते हैं ना, हम ये बोल देते हैं कि जो tan इनवर्स एक्स है इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। तो अगर tan इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 है, उसमें तुम π/2 और ऐड कर दोगे तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 0 से π मिलना चाहिए, राइट। बट ये करना गलत है, इसमें एक छोटी सी गलती है, वो ध्यान रखा करो। जब हमने फंक्शन दे रखा है ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, तो एक चीज का ध्यान रखना, ये फंक्शन डिफाइंड तभी होगा अगर x की वैल्यू, ये पूरे फंक्शन की बात हो रही है, ये कब डिफाइंड होगा, अगर x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में। तो फंक्शन की डोमेन का ध्यान रखना कि ये सिर्फ -1 से लेके 1 तक डिफाइंड है। ठीक है, तो x -1 से 1 है। अब वापस चलो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना, π/2 हो गया, π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स तक आ गए। तो अब क्या बोला जाएगा कि अगर x -1 से 1 तक है ना, तो tan इनवर्स x किस में लाई करेगा, tan इनवर्स -1 कितना, π/4, tan इनवर्स 1 कितना, π/4, तो ये लाई करेगा -π/4 से π/4 में। ठीक, तो इसमें π/2 जब ऐड किया जाएगा तो मतलब tan इनवर्स x प्लस π/2, दिस विल बिलोंग टू कितना, π/4 से 3π/4, ये चीज बननी चाहिए। ठीक है, तो ये रेंज आएगी। डायरेक्टली नहीं कर देना कि tan इनवर्स x -π/2 से π/2 होता है, क्योंकि x पे रिस्ट्रिक्शन है, वो -1 से 1 ही हो सकता है। तो ये रेंज आगे चेक कर लो, तो a की वैल्यू तुम्हें मिलेगी π/4, b मिलेगा 3π/4, सो ऑप्शन ए। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x इक्वल टू 0, देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज, तो एक इक्वेशन दे रखी है बेसिकली, यहां से सोल्व करके x की वैल्यूज बतानी है हमें। तो देखते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x इक्वल टू 0। देखना इसको ध्यान से, cot इनवर्स x है, इसकी रेंज कितनी, 0 से π ओपन इंटरवल, cos इनवर्स x की रेंज कितनी, 0 से π क्लोज्ड इंटरवल। तो ये बात तो पक्की है कि cot इनवर्स x क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, cos इनवर्स x भी क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ना, उसकी वैल्यू भी कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकती, या तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या फिर कितनी होगी, 0 होगी। तो दोनों के लिए ये चीज बोली जा सकती है कि या तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव है या फिर क्या है, 0 है। ठीक है, ये बात सही है। अब क्योंकि हमें चाहिए क्या, दो नंबर्स का सम 0 के बराबर चाहिए, तो कहने का मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा, कोई भी नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो यहां से हम क्या बता पाएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स x शुड बी इक्वल टू 0 एंड
सेम टाइम पे क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे पास दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को इंडिपेंडेंटली सोल्व किया जाएगा, दोनों के जो सॉल्यूशन आएंगे उनका आपस में इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो सोल्व करो इसको। कोट इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, अगर किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 में लाई करेगी। तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है कि कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेके 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। ठीक है, ये बना। तो इनइक्वालिटी बन गई। कोड इनवर्स का फंक्शन है, दोनों साइड पे क्या लेंगे, कोड का फंक्शन लेंगे। कोड का फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो उससे क्या होगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक, एक चीज का और ध्यान देना, कोड इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, तो मतलब 0 पे क्लोज नहीं आ सकता। तो अगले स्टेप में 0 पे ओपन करके लिख रहा हूं मैं इसको सिंपली, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब दोनों साइड पे कोड का फंक्शन ले रहे हैं, तो कोट 0 कितना होता है, कोट 0 बन जाएगा तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी। इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, यहां पे बना x और यहां पे क्या बना, कोट ऑफ 1। ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ गया, दैट x बिलोंग्स टू कोट 1 टू इन्फिनिटी। राइट, फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास। सेम तरीके से सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। कोस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 में लाई करेगी। सो कोस इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। दोनों साइड पे कोस का फंक्शन लगाओ, अगेन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। कोस 0 कितना, 1, दिस इज x, दिस इज कोस 1। इनइक्वालिटी क्या मिल गई, दैट x बिलोंग्स टू कोस 1 टू 1। ये सॉल्यूशन मिला। राइट, तो बस अब एक स्टेप बचा है हमारा, इन दोनों सॉल्यूशंस का आपस में इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो वो ध्यान से लेना पड़ेगा क्योंकि कोस 1 कोट 1 वाली टर्म्स है, देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, और ये चीज तो क्लियर है कि 1 जो लिखा गया है वो रेडियंस में लिखा गया है। ठीक, उसको डिग्रीज में करोगे तो वही 57 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो देखते हैं, इसको इंटरसेक्शन लेते हैं। सबसे पहले कोट 1 से इन्फिनिटी, इसको प्लॉट कर रहे हैं नंबर लाइन पे। तो ये अगर नंबर लाइन है, मान लो यहाँ पे कहीं पे कोट 1 लिखा गया, और कोट 1 से इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, ये सारा। तो ये सारा सॉल्यूशन है फर्स्ट इनइक्वालिटी से जो हमें मिल रहा है, फर्स्ट वाले का। और सेकंड कोस 1 से 1, अब देखना पड़ेगा कोस 1 जो है वो कोट 1 के आगे आएगा, ये पीछे, उससे छोटा होता है या बड़ा होता है। तो इसके लिए तुम चाहो तो ये कर सकते हो कि कोस 1 और कोट 1 की ना रेशो देख लो कैसी आएगी, उससे पता चल जाएगा। तो देखते हैं, कोस 1 अपॉन कोट 1 कितना बनेगा, साइन 1 बनेगा। और साइन 1 की वैल्यू तो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी, 1 से छोटी होगी। साइन 1 इज लेस देन 1। तो क्योंकि कोस और कोट की रेशियो लेस देन 1 आ रही है, तो इसका मतलब जो कोस 1 है ना वो छोटा होगा कोट 1 से। कोस 1 इज लेस देन कोट 1। तो नंबर लाइन पे कोस 1 तुम्हें लेफ्ट में दिखेगा कोट 1 के, तो यहां पे रखा गया कहीं पे कोस 1। और सॉल्यूशन क्या था, कोस 1 से लेके 1 तक का था। अब 1 को प्लेस करने नंबर लाइन पे, देखना पड़ेगा 1 कैसा है, कोट 1 के राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। तो फिर से देखना, कोट 1 का मतलब 57 डिग्री मान लेते हैं। कोट 57 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। क्यों, क्योंकि कोट 45 कितना होता है, 1 होता है, और कोट की वैल्यू डिक्रीज करती है आगे जाने पे। तो क्योंकि कोट 1 की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 कहां पे आएगा, आगे आएगा कहीं पे नंबर लाइन पे। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या था, कोस 1 से 1। तो इसको भी अगर तुम नंबर लाइन पे प्लॉट करो, कोस 1 से 1 और 1 पे कितना क्लोज है, तो यहाँ पे क्लोज ऐसे दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन शेड कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं इसको, ऐसे आ गया। तो देख लो दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो कॉमन तुम्हें दिख जाएगा कौन सा, इतना पार्ट कॉमन है। मतलब क्या, कोट 1 से लेके 1। तो इनका इंटरसेक्शन तुम्हें मिल गया, दैट x बिलोंग्स टू कोट 1 पे ओपन चल रहा था, सो कोट 1 टू 1 पे कितना आ गया, क्लोज आ गया। ठीक है, तो ये x की वैल्यूज आ गई जो पूछी गई थी तुमसे, चेक कर लेना ऑप्शन में। ऑप्शन सी, कोट 1 ओपन टू 1 क्लोज। ओके, if sin inverse 1 by root 5 and cos inverse 3 by root 10 are angles in 0 to pi by 2, then their sum is equal to, इन दोनों का सम पूछा गया हमसे। ठीक है, x मान रहे हैं इसको, x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by root 5 प्लस कोस इनवर्स 3 by root 10। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक, साइन इनवर्स 1 by root 5, जब भी एंगल्स का सम या डिफरेंस करना होता है हम क्या करते हैं, उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो इसको कन्वर्ट करो। साइन इनवर्स 1 by root 5 कितना बनेगा tan इनवर्स में, करके देख सकते हैं ट्रायंगल कंप्लीट करके। ये बनेगा tan इनवर्स 1 by 2, और cos इनवर्स 3 by root 10 कितना बनना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ 1 by 3। राइट, कौन सी फॉर्म, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और x इंटू y की वैल्यू कैसी है, लेस देन 1 है, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपली tan इनवर्स ऑफ x प्लस y
1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1/6 ये बना। तो देख सकते हो ऊपर कितना बनेगा 5/6, नीचे भी 5/6, तो tan इनवर्स 1 बन रहा है ये सारा, और tan इनवर्स 1 कितना π/4 के बराबर, सो दिस इज इक्वल टू π/4। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। The value of the angle tan inverse of tan 65 degree minus 2 tan 40 degree in degrees is equal to, right, tan inverse of tan 65 degree minus 2 tan 40 degree। अब इसमें जो बाहर वाला tan इनवर्स है उसका रोल तो बाद में आएगा, सबसे पहले काम तो क्या करना पड़ेगा ना, इसके जो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट है इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो करते हैं इसको। सबसे पहले तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखना tan इनवर्स ऑफ दिस वुड बी साइन 65 डिग्री अपॉन कोस 65 डिग्री एंड माइनस 2 टाइम्स साइन 40 अपॉन कोस 40, राइट। अब इसके बाद एलसीएम ले रहे हैं तो कितना बनेगा ये tan इनवर्स साइन 65 कोस 40 एंड माइनस 2 टाइम्स साइन 40 कोस 65 एंड अपॉन में कितना कोस 40 डिग्री एंड कोस 65 डिग्री। ठीक, करते जाओ इसको। अब ऊपर कौन सी फॉर्म बन रही है, साइन ए कोस भी बन रहा है, माइनस में 2 टाइम्स कोस ए साइन भी बन रहा है। तो 2 को अगर हम ब्रेक करके -1 में लिख लें तो एक वाला तो फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी में एडजस्ट हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी में। तो मतलब क्या बनेगा ये tan इनवर्स ऑफ कितना साइन ए माइनस बी करेंगे तो साइन 25 डिग्री बनना चाहिए, और एक फैक्टर तो बच ही जाएगा, एक ही यूज हुआ इसमें तो एक बचेगा माइनस साइन 40 डिग्री एंड कोस 65 डिग्री अपॉन में कोस 40 डिग्री एंड कोस 65 डिग्री। ये बात भी ठीक है, राइट। और देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा। सो tan इनवर्स ऑफ साइन 25 की वैल्यू कितनी, कोस ऑफ 65 के इक्वल साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। तो ये कोस 65 लिखा गया है जो कि न्यूमरेटर में से कॉमन आ जाएगा, तो कोस 65 ले लो कॉमन, अंदर कितना बचा 1 माइनस साइन 40 बचा, राइट। और अपॉन में कितना कोस 40 इंटू कोस 65 डिग्री, तो कोस 65 तो कैंसिल आउट हो गया। अब अंदर कौन सी फॉर्म है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इसका तो कोई रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट किसका होता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का। तो ऊपर हमें कोस चाहिए होता है, नीचे साइन चाहिए होता है, तो इसको कर लो, कन्वर्ट कर लो। तो साइन 40 को मैं लिख रहा हूं कोस 50 लिख सकते हैं, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस कोस 50, नीचे बन जाएगा साइन 50। तो बस बन गई बात। tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज tan थीटा बाय 2। सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 का मतलब tan 25 डिग्री, एंड tan इनवर्स tan 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री, क्योंकि tan इनवर्स tan x बराबर x कब, व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक, तो बस ये आ गया, एंगल पूछा था डिग्रीज में, 25 डिग्री की इक्वल आ गया, बात खत्म। Let's start. The set of values of a for which the equation has at least one solution. a की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें देखना, अगेन ध्यान रखना पड़ेगा, गलती होने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में। कौन सी फॉर्म है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वाली फॉर्म है, तो हम क्या कर देंगे इसको इक्वल टू π/2 लिख देंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या बनेगा, x² प्लस ax प्लस π/2 इक्वल टू 0। तो ये लिखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी इसको π/2 के इक्वल लिखो साथ में फंक्शन को डिफाइन करवाना जरूरी है। ध्यान रखना साइन इनवर्स वाला फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, कोस इनवर्स वाला फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x वाला, तो π/2 के इक्वल तो लिख दो, बट साथ में मेंशन करो कि x कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक है, ठीक है। उस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो इसमें भी सेम चीज करते हैं, ये तो कर दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट साथ में मेंशन करना पड़ेगा कि जो x² माइनस 4x प्लस 5 है ना, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए -1 से 1 तक। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें साथ में, ठीक है। जो भी फंक्शंस गिवन होते हैं क्वेश्चन में उनको डिफाइन करवाना हमारी जिम्मेवारी है, ठीक। ओके, इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, यहां से पता चलेगा x की कौन सी वैल्यू इसके लिए डिफाइंड है। तो क्या बनेगा ये, एक तो बन जाएगा x² माइनस 4x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड कितना x² माइनस 4x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ये दो इनइक्वालिटीज है, दोनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। पहले वाले में
क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव मिलेगा, तो मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहां से तो x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू आएगा रिजल्ट। ठीक, दूसरे को अगर देखो क्या बन रहा है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है लेस देन और इक्वल टू 0। अब किसी नंबर का स्क्वायर लेस देन 0 तो होना पॉसिबल नहीं है, तो मतलब इसको इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, तो x कितना आ गया 2 के बराबर। तो क्या पता चला हमें कि x इक्वल टू 2 इज द ओनली वैल्यू जिसके लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, साइन इनवर्स वाला और कोस इनवर्स वाला। तो हम सिर्फ इसी पॉइंट के लिए बात करेंगे पूरी इक्वेशन की, और किसी पॉइंट के लिए बात करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि फंक्शन ही अनडिफाइंड है। ठीक है, तो अब क्योंकि एक सिंगल पॉइंट की बात हो रही है तो सिंपली क्या कर दो, पूरी इक्वेशन में x को 2 पुट कर दो, और इक्वेशन तुम्हारी क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी π/2 से रिप्लेस करने के बाद। तो इसमें x को 2 रखो, x को 2 रखो कितना आएगा, x स्क्वायर बन गया तुम्हारा 4, प्लस में ax था तो प्लस 2a, प्लस में कितना π/2, सो π/2 इक्वल टू 0। तो यहां से देख लो a की वैल्यू मिल गई, तो a कितना आ गया माइनस π/2 माइनस का 4, तो a कितना आया माइनस π/4 माइनस 2। तो एक ही a की वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन में कोई भी नहीं मैच कर रहा है एबीसी में, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसके लिए ट्रू। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन क्या सोच के बनाया गया है ना, इसमें अगर तुमने गलती कर दी, इस डोमेन का ध्यान नहीं रखा, तो तुम क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस ax प्लस π/2 बराबर 0 कर देंगे, फिर हम ये बोल देंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है, और अगर हमें इसका कम से कम एक रियल रूट चाहिए तो हम क्या करेंगे, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो उससे क्या होगा, तुम्हें a वाला ऑप्शन मिल जाएगा जो कि देखने में हमें लगेगा कि ये तो सही है। ठीक है, बट उसमें गलती पता है तुम्हें क्या है, जो भी फंक्शन दे रखे हैं उनको डिफाइन करवाना पड़ेगा हमें। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ एक इनइक्वालिटी दे रखी है देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल, तो सिंपली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, करते जाओ इसको। तो किसी नंबर का मोड अगर π/3 से छोटा है तो मतलब उस नंबर की वैल्यू क्या होगी, माइनस π/3 से π/3 के बीच में लाई करेगी। तो स्टेप नंबर 1 इज माइनस π/3 से π/3 के बीच में लिख दो इसको, कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड π/3। ओपन इंटरवल में चलेगा सब कुछ, राइट। अच्छा, अब अगेन इस चीज का भी ध्यान रखा करो, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनइक्वालिटी आती है तो उसकी रेंज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए हमेशा। तो कोस इनवर्स वाला फंक्शन है, इसकी रेंज कितनी होती है 0 से π, तो नेगेटिव में तो ये वैसे नहीं जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको सिर्फ 0 वाली वैल्यूज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, नेगेटिव वालों को इग्नोर कर देंगे। तो अगले स्टेप में लिख रहे हैं कि ये 0 से लेके π/3 में होना चाहिए, राइट। ये बना। तो अगेन ये गलती बड़ी कॉमन होती है, नहीं करनी कि सिंपली दोनों साइड पे कोस ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कोस माइनस π/3 बन गया, राइट हैंड साइड पे भी कोस π/3, दोनों बराबर ही बन गए, कुछ नहीं मिला वहां से। तो ठीक है, ये चीज आई। अब क्या करेंगे, अब कोस ले लेंगे दोनों साइड पे। कोस कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो कोस 0 बन गया 1, ये बना तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनइक्वालिटी रिवर्स, कोस π/3 कितना 1/2। दो इनइक्वालिटीज बन गई हैं, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो पहले वाली इनइक्वालिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, एंड दूसरी कितनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2। फर्स्ट वाली सॉल्व करते हैं पहले। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें पता है हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ से 2x स्क्वायर, 1 1 तो कैंसिल आउट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मतलब x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो हमेशा ही ट्रू होगा, किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से क्या मिला, x बिलोंग्स टू r मिल गया हमें फर्स्ट इनइक्वालिटी से। सेकंड इनइक्वालिटी सॉल्व करो, अगेन पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 2 माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना बना 3x स्क्वायर लेस देन 1, सो x स्क्वायर बन गया लेस देन 1/3, राइट। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, कितना आ गया x स्क्वायर लेस देन 1/3 आ गया। तो ये तो हो गया, इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई, x स्क्वायर लेस देन 1/3 आ गया। साथ में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा जो फंक्शंस गिवन है उनको डिफाइन करवाना पड़ेगा। तो चेक करो कि अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू 1/3 से छोटी रखूंगा ना, तो क्या मेरा कोस इनवर्स वाला फंक्शन डिफाइंड होगा। तो देख लो, अगर x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1/3 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कैसे नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। और क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये 0 से 1 के बीच में ही आएगी, ये देखा जा सकता है,
राइट। तो कहने का मतलब अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/3 से छोटी रखोगे तो कोस इनवर्स के अंदर वाला नंबर 1 से छोटा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन तो हमेशा डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब यही वाला तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा, दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1/3, जिसको लिखा जा सकता है कितना, x बिलोंग्स टू -1/√3 से 1/√3। ओपन में चल रहा है सब कुछ, ठीक। तो चेक कर सकते हो ऑप्शंस में, ऑप्शन बी, ठीक। ओके, द वैल्यू ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये एक सीरीज दे रखी है तुम्हें, राइट। तो पहली चीज तो देख के पता चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज का सम पूछा गया है, तो हमेशा कौन सी फॉर्म बननी चाहिए, tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे इसको पहले, और उसके बाद जब सिग्मा लगाओगे तो tan इनवर्स के अंदर क्या बनना चाहिए, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो उस वाली फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने की ट्राई करेंगे। तो पहला काम, सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखो, उसका सिग्मा लगाओ, वो जो जनरल टर्म आएगी इस केस में किसमें आएगी, साइन इनवर्स में आएगी, उसको क्या करेंगे हम, tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद की बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले जनरल टर्म लिखो, और जनरल टर्म इसने दे रखी है, लास्ट से यहां से पता चल जाएगा, यहां से उठा लो डायरेक्टली। तो कितना लिखा जाएगा, लिमिट तो चलने दो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पूरी सीरीज को सिग्मा में एक्सप्रेस कर रहे हैं, कितना बनेगा, सिग्मा साइन इनवर्स ऑफ जनरल टर्म कितनी, रूट आर, आर में लिख रहा हूं मैं, माइनस स्क्वायर रूट आर माइनस 1 अपॉन में कितना, स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू आर प्लस 1। आर की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके कहां तक जा रही है, ये n तक जा रही है, ठीक। तो n की वैल्यू इन्फिनिटी तो बिल्कुल लास्ट में जाके रखी जाएगी, सबसे पहले ये सिग्मा को सोल्व करते हैं। तो पहला काम क्या करो, साइन इनवर्स का जो फंक्शन है इसको tan इनवर्स में लिखो, उसके लिए ट्राइंगल कंप्लीट की जा सकती है। तो ट्राइंगल अगर तुम कंप्लीट करोगे तो देखना क्या कुछ बनेगा, परपेंडिकुलर कितना, रूट आर माइनस 1, और हाइपोटेन्यूज कितना रखा जाएगा, रूट आर और आर प्लस 1। तो इसका बेस हमें कैलकुलेट करना है ना, तो बेस को अगर मैं x मान लूं तो पाइथागोरस से x निकाला जा सकता है, तो कितना बनेगा, x स्क्वायर की वैल्यू r इंटू आर प्लस 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो r प्लस आर माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू आर माइनस 1, ठीक है। बेस निकाला जा रहा है ट्राइंगल का, और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये बन जाएगा कितना, आर स्क्वायर प्लस आर, और यहां से r प्लस आर 2r है, तो माइनस का 2r बना, माइनस 1 है तो प्लस 1 बना, और प्लस का 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू आर माइनस 1। कैलकुलेशन चल रही है सारी, और कुछ भी नहीं है। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर बनेगा, जिसको हम r इंटू आर माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट r इंटू आर माइनस 1, ठीक है। ये चीज बन रही है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कितना, इसको तुम लिख सकते हो अगर ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट आर इंटू आर माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना बन गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हें, स्क्वायर रूट आर इंटू आर माइनस 1 प्लस का 1, ठीक। और जैसे ही ट्राइंगल की ये वाली साइड पता चली, तुम क्या कर पाओगे, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में एक्सप्रेस कर पाओगे, तो कर दो। तो कितना आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सिग्मा ऑफ tan इनवर्स, आर तुम्हारा चल रहा था 1 से लेके n, तो tan इनवर्स में देख लो ट्राइंगल से, रूट आर माइनस रूट ऑफ आर माइनस 1 ये था, और अपॉन में बेस की लेंथ कितनी आई थी, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू आर माइनस 1, ठीक है। यहां तक आ गए, तो बढ़िया, बस देख के पता चल रहा है, डायरेक्टली फॉर्म बनी रही है कौन सी, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको लिख देना, दिस इज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, ये बन रहा है कितना, tan इनवर्स ऑफ रूट r एंड माइनस में tan इनवर्स ऑफ रूट r माइनस 1, राइट। अब क्या करेंगे, सिग्मा को एक्सपेंड कर देंगे, तो टर्म्स कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एक्सपेंड करना, r को 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 2 रखोगे tan इनवर्स रूट 2, तो होगा क्या, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, लास्ट वाली टर्म बचेगी और स्टार्टिंग वाली टर्म बचेगी। तो लास्ट वाली टर्म कौन सी बचेगी, tan इनवर्स ऑफ रूट n बचेगा, माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी, tan इनवर्स ऑफ 0, ये दो टर्म्स बचेंगी, बाकी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। डायरेक्टली ना पता चले तो एक्सपैंड करके लिख के देख सकते हो, पता चल जाएगा। तो बस यही चीज है, tan इनवर्स 0 तो 0 हो गया, tan इनवर्स रूट n बच रहा है, इसमें n को इन्फिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना, π/2, तो रिजल्ट में तुम्हें कितना मिल गया, π/2 मिला। बस इतना सा काम था। सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, if alpha is the only real root of the given
इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा। देखते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 क्यूबिक इक्वेशन है और दे रखा है अल्फा इज द ओनली रियल रूट। टोटल तीन रूट्स होंगे, एक रियल रूट दे रखे, इसका मतलब बाकी दो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। एक चीज, अच्छा वैल्यू किसकी पूछी गई है, tan इनवर्स अल्फा की प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा, ये पूछा गया। ठीक है, अब हो सकता है इसमें देख के मन करे कि tan इनवर्स 1/अल्फा को कितना लिख दें, कोट इनवर्स अल्फा लिख दें, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा कितना आंसर आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, बट ये चीज नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक, तो ध्यान रखा करो, tan इनवर्स 1/अल्फा को अगर कोट इनवर्स में लिखना है तो ध्यान रखना पड़ता है अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन टास्क वही रहेगा कि हमें चेक करना है कि अल्फा जो रियल रूट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो चेक कर सकते हैं। तो देखना क्या करेंगे, ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन थी, एक रियल रूट अल्फा, बाकी दो कॉम्प्लेक्स होंगे और कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक रूट मान लेना p प्लस आयोटा क्यू और दूसरा कितना होगा p माइनस आयोटा क्यू। हमें सिर्फ ये पता करने की कोशिश करनी है अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो तीनों रूट्स अगर एक बार तुमने एज्यूम कर लिए, इन तीनों का प्रोडक्ट चेक करो कितना आएगा, तो अल्फा इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बनेगा। और अगर इक्वेशन से देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स वाले तरीके से, है ना। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर है और अल्फा को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी उनका प्रोडक्ट क्या पाएगा, -1 आ पाएगा। तो यहां से हमें ये पता चला दैट अल्फा इज अ नेगेटिव नंबर। इतनी बात सही है। और जैसे ही ये पता चला तो इसका मतलब ये कि tan इनवर्स 1/अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, -π प्लस कोट इनवर्स अल्फा आनी चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी जरूरी है। तो बस अब तो काम आसान हो गया, तो कर लो, tan इनवर्स अल्फा प्लस में tan इनवर्स 1/अल्फा को हम कितना लिख रहे हैं अब, -π प्लस कोट इनवर्स अल्फा, ये चीज है। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा तो हमेशा क्या होता है, π/2, और π/2 माइनस π कितना हो जाएगा, -π/2 आ जाएगा, राइट। तो चेक कर लो, सो दिस इज इक्वल टू -π/2। लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, तो सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को, अंदर वाले एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, उसको tan इनवर्स में लेके आने की ट्राई करेंगे। तो देखते जाओ, tan ऑफ 4 टाइम्स tan इनवर्स 1/5 है, एक 2 को साइड पे रख लो और एक 2 tan इनवर्स 1/5 के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 tan इनवर्स x का। तो कितना बनेगा, ये कैलकुलेशन है सिंपली और कुछ भी नहीं है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये बनेगा। और माइनस में कितना, tan इनवर्स 1/239। ठीक, देन tan ऑफ दिस वुड बी 2 टाइम्स tan इनवर्स, कितना बनेगा, ये नीचे बनेगा 24, ऊपर बनेगा 10, तो दिस वुड बी 5/12 माइनस tan इनवर्स 1/239, राइट। सो दिस इज tan ऑफ, अगेन 2 tan इनवर्स 5/12 बन रहा है, फिर से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा। ठीक, सो tan इनवर्स 2x का मतलब हो जाएगा 5/6 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस 25/144 एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/239। अगेन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो दिस इज tan ऑफ tan इनवर्स। देखते हैं इसमें कितना बनेगा, डिनोमिनेटर में तो 144 माइनस 25 इज 119, ऊपर कितना बन जाएगा, 24 इंटू 5 इज 120, ये बना, एंड माइनस tan इनवर्स 1/239। कौन सी फॉर्म, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली फॉर्म बन गई। एक और फॉर्मूला, सो tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, राइट। इतनी चीज बनी। तो बस अब ये सारा ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट फिर से हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। सो tan ऑफ tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे 119 इंटू 239, एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना 120 इंटू 239 माइनस 119 एंड 119 इंटू 239 प्लस 120, राइट। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको चाहो तो तुम बैठ के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, प्लस माइनस ही कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो इसको एक स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है, देखना इसको ध्यान से। tan ऑफ tan इनवर्स
ऊपर कौन सा फैक्टर है 120 इंटू 239 का, नीचे कितना 119 इंटू 239। तो अगर तुम 120 को लिख लो ना 119 प्लस 1 में, तो एक फैक्टर तो यहाँ पे साइड पे रख लेना 119 इंटू 239 और प्लस 1 इंटू 239 करेंगे तो 239 माइनस 119 कितना बच जाएगा 120 बच जाएगा। तो इतना ही ऊपर बन रहा है, इतना ही नीचे है तुम्हारे पास, तो मतलब ये तो पूरे का पूरा कैंसिल आउट होके 1 दे देगा तुम्हें। ठीक, तो कितना आ गया tan ऑफ tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू 1। बस ये रिजल्ट मिल गया बढ़िया वाला। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल कैलकुलेशन है, 2 बार 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज किया गया, उसके बाद tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया गया। लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना इसको। एक चीज तो देख के पता चल रही होगी, साइन इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x का फैक्टर है, tan इनवर्स के अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x का फैक्टर है। तो tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस में साइन इनवर्स के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू π/2। ठीक है, तो पहली चीज तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन डिफाइंड होगा। तो ये चीज हमें देख के पता चल रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, बट अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया ना, इसका मतलब क्या, ये जो पूरी चीज रखी गई है ये क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी। ये बात सही है। ठीक, और क्योंकि ये साइन इनवर्स के अंदर प्रेजेंट है तो 1 से बड़ी वैल्यू तो होनी इसकी अलाउड है नहीं है, नहीं तो क्या होगा साइन इनवर्स वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इसकी वैल्यू को हमें इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, तभी साइन इनवर्स वाला फंक्शन डिफाइंड हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या मिला, दैट दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 1। एक ही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी। ठीक, तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर -3 होगी। ये दो वैल्यूज आई हैं, ये दो वैल्यूज कौन सी हैं, ये वो वाली दो x की वैल्यूज हैं जिसपे साइन इनवर्स वाला फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। या फिर ये बोल लो कि ये जो पूरी इक्वेशन है ये डिफाइंड हो पाएगी, इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज पे इक्वेशन क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, तो उन पे तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये दो वैल्यूज आई 0 और -3, इन दोनों को 1 बाय 1 पुट करके चेक करके देख लो कि कौन सा इसका सोल्यूशन बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा। तो चेक करके देख सकते हैं। हम क्या मान के चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को 0 पुट कर रहे हैं ना, तो ओरिजिनल इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो होगा क्या, tan इनवर्स 0 ये बनेगा, और साइन इनवर्स के अंदर कितना 1, साइन इनवर्स 1, ये चीज बन रही है एक्चुअल में। तो चेक कर लो, tan इनवर्स 0 कितना 0, साइन इनवर्स 1 कितना π/2, तो मतलब ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 और -3 दोनों के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 2, राइट। लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, अब ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जितनी फॉर्म देखने में खतरनाक लग रही है उतना ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बस जैसे जैसे दे रखे वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाया करो। ठीक है, तो देखना इसको, सबसे पहले कोट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 से 23 कोट इनवर्स, यहां तक कुछ नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे अंदर वाली चीज है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। अच्छा, अंदर कितना लिखा गया, 1 प्लस सिग्मा ऑफ 2k, तो 2 तो बाहर आ जाएगा सिग्मा के, बचेगा कितना, सिग्मा ऑफ k बचेगा, k की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो मतलब कितना लिखा गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला कितना n इंटू n प्लस 1/2। तो अंदर वाला सिग्मा तो हमने सॉल्व कर लिया, तो एक ही सिग्मा बचा, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो कितना, कोट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 से 23 कोट इनवर्स ऑफ कितना 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। तो अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना, कोड के अंदर जो पूरी चीज लिखी गई है ये एक्चुअल में क्या है, एक सीरीज है, सम ऑफ द सीरीज लिखा गया है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज है। और जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज का सम पूछा जाता है हम उसको tan इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं और वही हमारी स्टैंडर्ड वाली फॉर्म में बना लेते हैं। तो इसको कोड इनवर्स से सबसे पहले तो tan इनवर्स में लेके आओ, तो कोड ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 से 23 tan इनवर्स में लिखोगे तो 1/, हो जाएगा, और देख सकते हैं कोड इनवर्स के अंदर वाला नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं सिंपली।
तो नीचे कितना 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1। तो tan इनवर्स के अंदर डिनोमिनेटर में तो आ गया 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ऊपर कितना चाहिए होता है x माइनस वाई। तो देख सकते हो ऊपर तो 1 ही है, तो 1 को तुम लिख लोगे n प्लस 1 माइनस n। ठीक, तो रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई है। बस अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। तो कोट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 से 23, इसको तुम लिख पाओगे tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ n। ठीक, अब इसके बाद सिग्मा को एक्सपेंड करके लिख लेना। सारी टर्म्स बीच वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी, लास्ट टर्म बचेगी, फर्स्ट टर्म बचेगी। तो देख लो कौन सी बचेगी, कोट ऑफ, सबसे पहले लास्ट में से कौन सी बचेगी, जब 23 पुट करोगे तो tan इनवर्स 24 बचेगा, और जब 1 पुट करेंगे तो स्टार्टिंग से माइनस का tan इनवर्स 1 बचेगा। सो माइनस tan इनवर्स 1, ये चीज आ गई। ठीक, ओके, सो दिस इज इक्वल टू कोट ऑफ, अंदर कितना बन रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली फॉर्म है, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 23 अपॉन 1 प्लस xy 25, ये बना। तो कर सकते हैं कोट ऑफ tan इनवर्स को लिख लिया जाएगा, कोट इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल कर देंगे, पॉजिटिव नंबर ही तो है, 25/23 एंड कोट ऑफ कोट इनवर्स x इक्वल टू x होता है जब भी x की वैल्यू क्या होती है 0 से पाई के, सॉरी, कोट ऑफ कोट इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू x, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 25/23। ठीक है, तो बस हो गया सिंप्लीफाई। देख लो ऑप्शंस, 25/23 ऑप्शन बी। ठीक, ओके, इफ x lies between 0 to 1 then the value of this expression is equal to, अगेन हो सकता है देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो बट बिल्कुल आसान क्वेश्चन। पहली चीज तो देख के क्या समझ में आएगी ना कि कोट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले दो फंक्शंस दिख रहे हैं, पहला भी कोट इनवर्स एक्स है, दूसरा भी कोट इनवर्स एक्स है। तो सिंपली क्या करो, कोट इनवर्स एक्स को थीटा का नाम दे देते हैं, पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 इज लेट कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। इसका मतलब क्या, x इक्वल टू कोट थीटा रखा जाएगा। ऑल्सो कोट इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई होती है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। सॉरी, x तुम्हें दे रखे 0 से 1, इसका यूज करेंगे। अगर x 0 से 1 है तो इसका मतलब देख लो कोट इनवर्स x क्या होगा, कोट इनवर्स 0 कितना होता है π/2 और कोट इनवर्स 1 कितना π/4, तो π/4 से π/2। तो इसकी अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। तो थीटा हमारे पास क्या है, π/4 से π/2 है। ठीक, तो बस इतना हो गया। इसके बाद करो सिंपली सब्स्टिट्यूशन, तो करते जाओ। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, राइट। एंड देन x टाइम्स कोस ऑफ कोट इनवर्स x, x की जगह फिर से कोट थीटा, एंड कोस ऑफ कोट इनवर्स x, दिस इज कोस थीटा। नेक्स्ट प्लस साइन ऑफ कोट इनवर्स x, दैट मीन्स साइन थीटा। इस सारे का होल स्क्वायर है, -1 है, उसका स्क्वायर रूट है, सो होल स्क्वायर -1 एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट करोगे कितना, मोड ऑफ कोसिकेंट थीटा आएगा, और थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मोड कोसिकेंट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। सो दिस इज कोसिकेंट थीटा। ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, कोट थीटा इंटू कोस थीटा, ये बन जाएगा कितना, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज कोसिकेंट थीटा, ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कितना बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बनेगा -1, इसका स्क्वायर रूट, एंड अगेन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज कोट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो कोट थीटा आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है सब कुछ, तो कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। तो इतना आ गया सिंप्लीफाई करके, और तो क्या ही सिंप्लीफाई हो गई है। ठीक है, और हमें किसकी टर्म्स में चाहिए, एक्स की टर्म्स में, तो थीटा से सबको एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। तो कोट थीटा तो है ही एक्स के बराबर, और कोसिकेंट थीटा को तुम कितना लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके बराबर आ गया एक्स की टर्म्स में। ऑप्शन मैच कर सकते हैं। सो एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। The number of solutions of the given equation is, okay, तो सारे के सारे tan इनवर्स वाले फंक्शन है, सारे प्लस और माइनस में है, तो पता है वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको, देखते जाना। tan इनवर्स x -1 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, फॉर्मूला लगाओ सिंपल, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ अगेन x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक, तो जब भी इक्वेशंस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाया जाता है तो नहीं चेक करते कि x इंटू वाई की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 से बड़ी, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, लास्ट में जो सॉल्यूशंस आते हैं उनको एक बार वेरीफाई करके चेक कर लेते होते हैं। ठीक, ओके, तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड से tan इनवर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो कितना बचेगा, 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट हैंड साइड पे 2x माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो सिंपल x में एक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 2x माइनस 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, कैंसिल आउट नहीं करना है इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कॉमन ले रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करो, 2x माइनस 1 कितना आएगा, कॉमन आएगा, अंदर कितना 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड माइनस में x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिली। तो या तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब या तो x इक्वल टू 1/2 होगा, और ये जो बाकी सारी इक्वेशन है इसको सॉल्व करो, दिस वुड बी 4x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको सॉल्व करके 2x कॉमन, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 और माइनस 1/2। तो कितने सॉल्यूशन मिले हमें, 3 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, 0, 1/2 एंड माइनस 1/2। तो इनको वेरीफाई करना पड़ेगा हमें ओरिजिनल इक्वेशन से। और साथ में ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में दे रखा था x की वैल्यू 1 से √2 है, तो पहले तो चेक कर लो इसमें कौन से लाई कर रहे हैं 1 से √2 में, तो 1/2 तो नहीं है, ये तो रूल आउट हो गया, 0 भी नहीं है, माइनस 1/2 भी नहीं है, तो बस फिर तो बात ही खत्म है। 3 सॉल्यूशंस आए थे, इसके अलावा तो कोई आ नहीं सकता, और ये तीनों ही हमारी जो x की वैल्यूज की रेंज दे रखी है 1 से √2 उसमें नहीं लाई कर रहे, तो सिंपली बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसा ना हुआ होता, कोई एक सॉल्यूशन ऐसा होता जो इसमें लाई कर रहा है, तो उसको हम वेरीफाई करके देखते हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके कि दोनों साइड की रेंज आपस में मैच कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक, ओके, द इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग। तो पूछ रखा है कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये वाली इक्वेशन लिखना ट्रू है। ठीक, ओके, सो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये 2 cos इनवर्स x, तो राइट हैंड साइड ले रहे हैं, y मान रहा हूं इसको मैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की जाएगी। तो क्योंकि स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर है, x को या तो साइन थीटा रख सकते हैं या फिर कोस थीटा, बट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कोस इनवर्स वाला एक्सप्रेशन है ना, तो x को कोस थीटा रख रहे हैं, पुट x इक्वल टू कोस थीटा। इसका मतलब ये है कि थीटा को हम कितना मान रहे हैं, कोस इनवर्स x के बराबर मान रहे हैं। ठीक, और कोस इनवर्स x की रेंज कितनी, 0 से पाई, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इतना कुछ हो गया। और अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड की बात करो हमारी सब्स्टिट्यूशन से, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी लिखी गई है, 2 टाइम्स ऑफ थीटा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसको किसके बराबर बनाना है, हमें 2 थीटा के बराबर बनाना है। तो करते हैं सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई, कितना बनेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स कोस थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना, मोड ऑफ साइन थीटा, और थीटा क्योंकि फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव होगा, तो सिंपली साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन गया ये, इक्वल टू y। अब ध्यान देना इसमें, अब हमें इसको किसके इक्वल लेके आना है ना, लेफ्ट हैंड साइड 2 थीटा के इक्वल लेके आना है। ठीक, तो साइन इनवर्स साइन x वाला एक्सप्रेशन है, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x तब होता है व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2। तो हम ये बोल देंगे कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा के बराबर कब आएगी, जब 2 थीटा माइनस π/2 से π/2 में लाई कर रहा होगा, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक, तो बस अब हमें तो क्या चाहिए था, x की वैल्यूज चाहिए थी, हमारे पास थीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो थीटा की हेल्प से x की वैल्यूज ऑब्टेन की जा सकती हैं। तो कर लो इसको, अगर 2 थीटा माइनस π/2 से π/2 है, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, माइनस π/4 से π/4। थीटा था कितना हमारा, कोस इनवर्स x था, तो कोस इनवर्स x की वैल्यू माइनस π/4 से π/4। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनइक्वालिटी आ गई, रेंज देखो इसकी,
तो कोस इनवर्स एक्स तो 0 से पाई होता है, तो 0 पे रिस्ट्रिक्ट कर दो इसको, तो 0 से लेके पाई/4 होना चाहिए। अब कोस का फंक्शन ले लो दोनों साइड पे, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। कोस 0 कितना 1, ये बना x, कोस पाई/4 कितना 1/√2। तो बस x की वैल्यूज मिल गई तुम्हें, कितनी, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/√2 से लेके 1। तो इन सारी x की वैल्यूज के लिए हमारी गिवन इक्वेशन होल्ड करेगी, ऑप्शन डी, राइट। तो बस ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो ये सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 17, इफ साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस कोस इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू π/2 देन x इक्वल्स टू, इक्वेशन दे रखी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या पता चल रहा है देख के, साइन इनवर्स के अंदर एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, कोस इनवर्स के अंदर भी इनफाइनाइट सीरीज है, और साइन इनवर्स के अंदर बनने वाली सीरीज पता चल रहा है क्या, जीपी बन रही है, ठीक है। हर एक टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है, -x/2 से, और कोस इनवर्स के अंदर भी जीपी बन रही है, कॉमन रेशियो कितनी, -x⁻²/2। तो बस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कर लो इसको, सो साइन इनवर्स ऑफ a/1 - r, राइट। सो a/1 - r की वैल्यू कितनी, -x/2, प्लस में कोस इनवर्स अगेन a/1 - r, सो a/1 - r की वैल्यू कितनी, -x²/2 इक्वल टू π/2, राइट, ओके। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है सारी, तो साइन इनवर्स ऑफ कितना बनेगा, ये 2x/2 + x प्लस कोस इनवर्स ऑफ दिस इज 2x² + x² इक्वल टू π/2, ठीक। अब किसी एक को दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर रहे हैं, मान लो कोस इनवर्स को ट्रांसपोज कर रहे हैं दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2x/2 + x इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x कितना होता है, साइन इनवर्स x, तो ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x²/2 + x²। तो आसान हो गया काम, दोनों साइड पे साइन इनवर्स वाले फंक्शन है, उनका तो रोल खत्म हो जाएगा, सिंपली x में इक्वेशन बच जाएगी। सो 2x/2 + x इक्वल टू 2x²/2 + x²। तो 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना, 2x + x³ इक्वल टू 2x² + x³, ठीक। x³ कैंसिल आउट, सो कितना मिला, x² - x इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो x 0 के बराबर या फिर 1 के बराबर, ठीक। ये दो सॉल्यूशंस आ गए, चेक कर सकते हैं। और इसमें x की रेंज दे रखी थी, मोड x की वैल्यू 0 से √2, तो मतलब x की वैल्यू 0 तो होना अलाउड नहीं है, x इक्वल टू 1 होना अलाउड है। तो a की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है x की, x इक्वल्स टू 1। लेट्स स्टार्ट। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन लेस देन π-3 इफ, ओके, एक इन इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना इसको ध्यान से। पहली चीज तो ये कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा एक्सप्रेशन है ना, कौन सी फॉर्म है, साइन इनवर्स साइन एक्स वाली फॉर्म है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो पूरी वैल्यू है अंदर वाली, ये कहां से कहां तक लाई कर रही है, तभी साइन इनवर्स साइन एक्स को हमारे लिए सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है। तो पहला काम तो यही है, क्या करते हैं ना, इसको मैं y मान रहा हूं, y इक्वल टू 2x² + 4/x² + 1। इसकी रेंज फाइंड करने की ट्राई करते हैं, कहां से कहां तक इसकी वैल्यू होगी। तो वो कर सकते हैं, ऊपर से अगर तुम 2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, x² + 2 आएगा, उसको मैं लिख रहा हूं x² + 1 + 1/x² + 1। इसको अगर सेपरेट करके लिखेंगे कितना बनेगा, 2 + 2/x² + 1, ये बनेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या कि जब तो x² की वैल्यू तुम मिनिमम रखोगे y मैक्सिमम मिलेगा, जब x² को मैक्सिमम रखेंगे y मिनिमम मिलेगा। तो कर लो इसको, तो x² को एक बार इन्फिनिटी रख दो मैक्सिमम, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ओपन इंटरवल 2। एक बार x² को मिनिमम 0 रख लो, y की वैल्यू कितनी, 4 आएगी, तो मैक्सिमम कितनी, 4। तो तुम्हें ये पता चल गया कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू ओपन इंटरवल 2 से क्लोज्ड इंटरवल 4 के बीच में होगी, ठीक है। अब फिर इसका क्या करेंगे, तो इसके लिए तुम्हें पिछले सेशन में बताया था कि जब भी ऐसा फंक्शन होता है ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स वाला, तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है,
एक्स को राउंड ऑफ करते होते हैं टू द नियरेस्ट एन पाई। ठीक, तो यही वाला फंडा अगर तुम इसमें यूज करोगे ना, साइन इनवर्स साइन, तो अंदर वाली पूरी चीज कहां से कहां तक लाई कर रही है, 2 से 4। तो तुम देख सकते हो 2 से 4 के बीच में जो मर्जी नंबर हो उसका नियरेस्ट एन पाई कहां पे मिलेगा, 1 पाई मिलेगा, 3.14। राइट, तो हम ये बोल देंगे कि एक्स को तुम जो मर्जी रखो, साइन इनवर्स साइन के अंदर वाली वैल्यू हमेशा 2 से 4 के बीच में आएगी, तो उसका नियरेस्ट एन पाई हमेशा कितना मिलेगा तुम्हें, पाई के बराबर मिलेगा। पाई का मतलब ये कि इसमें ये जो एन है ये कैसा नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, 1 पाई है क्योंकि। तो ओड के लिए हमने रिजल्ट किया था कि अगर एन की वैल्यू ओड होती है तो वाई का रिजल्ट कितना आता होता है, ये आता होता है एन पाई माइनस एक्स के बराबर। ठीक, तो इसका मतलब अब कर सकते हैं इसको, तो ये बोल दिया जाएगा कि ये जो साइन इनवर्स साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका क्योंकि अंदर वाले का नियरेस्ट एन पाई कितना मिला था हमें, पाई के बराबर, जो कि ओड था, तो इसको कितना लिखा जाएगा, पाई माइनस इस सारे के बराबर लिखा जाएगा। ये बात ठीक है, सही। तो डायरेक्टली साइन इनवर्स साइन को कैंसिल आउट नहीं करना, देखना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन के साथ जो अंदर वाला नंबर है वो कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं, उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी या फिर ये वाला शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस इसके बाद सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको रिप्लेस करो पाई माइनस इस सारे से और लेस देन पाई माइनस 3 करके एक्स में इनइक्वालिटी बनेगी, सोल्व कर लेना। सो कर सकते हैं पाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन पाई माइनस 3। तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक, तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 3। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 2x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर प्लस 3 कितना बना, एक्स स्क्वायर लेस देन 1, एक्स की वैल्यू कितनी, -1 से 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन मिल गया इनइक्वालिटी का, चेक कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ऑप्शन सी। Okay, if 1/2 sin inverse of this is equal to tan inverse x, then x is equal to, again इक्वेशन सॉल्व करनी है, करते हैं इसको। स्टेप नंबर 1 लिख रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ 3 sin 2 थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos 2 थीटा इक्वल टू में कितना बनेगा, 2 tan इनवर्स x बनेगा। और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे साइन इनवर्स वाला फंक्शन है तो उसको भी साइन इनवर्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स x कितना होता है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। राइट, तो अब ध्यान देना, हमें x की वैल्यू चाहिए थीटा के टर्म्स में, तो राइट हैंड साइड पे भी साइन इनवर्स वाला फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी। तो हम कोशिश क्या करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके साइन इनवर्स के अंदर जो पूरी चीज लिखी गई है इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की ट्राई करेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो देखते जाना इसको, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट कर रहा हूं मैं। तो ये बनेगा साइन इनवर्स, साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा में है, दोनों को हम tan थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 5 प्लस 4 कोस 2 थीटा कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम आके कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 6 टाइम्स tan थीटा, नीचे कितना 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 9। दिस इज इक्वल टू कितना चल रहा था, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब वही चीज है, एक से जो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक तरीका साइन इनवर्स को कैंसिल आउट करो, एक्स और थीटा में रिलेशन आएगा, उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो थीटा की टर्म्स में, एक तो वो तरीका। ठीक है, उसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन बनेगी क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, नहीं तो सिंपली कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे को ना इसमें एक्सप्रेस कर पाए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। तो उसके लिए हम क्या नोटिस करेंगे कि नीचे हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे कितना 9 प्लस है, तो इस 9 को क्या कर रहे हैं 1 बना रहे हैं, तो 9 से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो ये बनेगा कितना साइन इनवर्स ऑफ 6/9 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा बाई 9 मतलब tan थीटा बाई 3 का स्क्वायर प्लस 1। दिस इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात ठीक है, तो चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में कौन सी फॉर्म बन गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, और ऊपर क्या बनना चाहिए 2x, ऊपर कितना बन रहा है देख लो 3 इंटू 2 3 इंटू 3, तो बस बात बन गई है। तो साइन इनवर्स ऑफ ऊपर लिख सकते हो 2 टाइम्स
1/3 tan थीटा, और नीचे कितना बन रहा है 1 + 1/3 tan थीटा का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। तो दोनों को सिंपली आपस में कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि x की वैल्यू कितनी है 1/3 tan थीटा के बराबर है। सो x आ गया तुम्हें 1/3 tan थीटा। ठीक, तो ये पूछा गया था, x की वैल्यू थीटा के टर्म्स में पूछी गई थी हमसे, राइट। सो x मिल जाएगा 1/3 tan थीटा। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, कर सकते हैं। tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कोड इनवर्स x का स्क्वायर a² + b² वाली फॉर्म है, इसको तुम लिख पाओगे a + b होल स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस कोड इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो 2 टाइम्स tan इनवर्स x कोड इनवर्स x इक्वल टू 5π²/8, राइट। तो tan इनवर्स x प्लस कोड इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू π/2, तो ये तो बन गया π² माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x। कोड इनवर्स x को भी tan इनवर्स x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको लिख लेना π/2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 5π²/8। तो ये बन गया कितना 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस में 5π² माइनस π²/4, ये कितना बन जाएगा 3π²/8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है tan इनवर्स x में क्वाड्रेटिक बन रही है ना, तो चाहो तो tan इनवर्स x को y मान लेना। सो पुट tan इनवर्स x इक्वल टू y, तो कितना बन जाएगा ये 2y इंटू π/2। सो पाई टाइम्स y माइनस 2 टाइम्स y² प्लस 3π²/8 इक्वल टू 0। सो दिस इज 2y² माइनस πy माइनस 3π²/8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना इसको, y में क्वाड्रेटिक बन रही है, फैक्टराइज करना। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, y की दो वैल्यूज मिलेंगी तुम्हें, y इक्वल टू 3π/4 एंड माइनस π/4। ठीक है, कर सकते हैं ये, तो बस ठीक है, y की दो वैल्यूज आ गई, और y कितना था तुम्हारा tan इनवर्स x के बराबर। सो tan इनवर्स x इक्वल टू 3π/4 एंड माइनस π/4, ये दो पॉसिबिलिटीज। हमें तो x की वैल्यूज चाहिए थी, तो देख सकते हो कि tan इनवर्स x इक्वल टू 3π/4 ये होना अलाउड नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2, तो ये नहीं पॉसिबल। tan इनवर्स x इक्वल टू -π/4 हो सकता है, तो वहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो टोटल एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस इक्वेशन का। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसी के साथ ये सेशन भी कंप्लीट है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट वाले स्लॉट में इसका टेस्ट, और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा लिमिट्स, राइट। ओके, थैंक यू।